बहू, मेरी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़रा एक गिलास पानी दे देना। मंजू जी अपनी बहू सानवी से बोली। मम्मी जी, आपको कभी घुटने में दर्द होता है तो कभी कमर में, और फिर बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू, तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूँ? किसने कहा था आपसे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाने के लिए? अब हो गई ना तबीयत खराब। इस उम्र में आपसे काम नहीं होता है तो क्यों इतनी मेहमान नवाजी का शौक़ रखती हैं आप? जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर ली। अब आपसे शाम का खाना भी नहीं बन पाएगा, और आप जानती हैं मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शाम को खाना ऑर्डर कर दूंगी। मंजू जी बोली। बहू, तुम तो जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, तो तुम मेरे लिए बाहर का खाना ऑर्डर मत करना। तो क्या करूँ मम्मी जी, आपके लिए मैं अब अलग से खाना बनाऊँ? आज सुबह आपने इतनी मेहनत करवाई, वह काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? दरवाजे पर खड़ी मंजू जी की बेटी कल्पना ने अपनी भाभी की यह सारी बातें सुन ली, और जैसे ही वह घर के अंदर आई, सानवी मुंह बिचका कर बोली, आइए दीदी, आपकी ही कमी थी। कल्पना बोली, भाभी क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं माँ से? सानवी बोली, दीदी आपको मम्मी जी को समझाना चाहिए। आए दिन मेहमानों को घर पर न्योता दे देती है। कल शाम कविता चाची का फ़ोन आया था तो उन्हें भी इन्होंने सुबह घर आकर खाना खाकर जाने को कहा। आज ही सुबह आपके चाचा और चाची आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी आवभगत की है, और अब इनके घुटने साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पिसती रहूं, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, जैसे बस आपकी मम्मी और इनके मेहमान की सेवा करती रहूं, है ना? मंजू जी बोली, बहू सुबह खाना बनाने में मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुमने अकेले ही सब खाना बनाया है। सानवी बोली, हाँ तो कौन सी मेहरबानी कर दी आपने? आपके मेहमान हैं तो आपको ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। मैंने थोड़े कहा है कि मेहमानों को घर आने का न्योता दो। अब पकड़ लिए ना आपके घुटने। अब आप तो आराम करेंगी, मगर मेरा क्या? मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कोल्हू के बैल जैसे। अब आप तो बैठे बैठे मुझसे खातिरदारी करवाएंगी। कल्पना बोली, भाभी बात को ख़त्म कर दीजिए, अब बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा? मम्मी कौन सा बीमार पड़ गई है? अब इस उम्र में घुटनों की तकलीफ़ होना तो लाजमी है, आप जानती ही हैं। इसलिए आपसे एक गिलास पानी ही तो लाने कह रही थी, मगर आपने बात को लंबा कर दिया। मंजू जी बोली, बहू मेहमान तो भगवान का रूप होता है, मेहमानों की आवभगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे ज़माने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंस कर बना दिया करते थे, फिर भी चू तक नहीं करते थे। मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में थक जाती हो। कल्पना बोली, भाभी माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया था, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतंगड़ बना दिया। सानवी मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ मैं ही तो बातों को बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी है। बोलकर वह कमरे में चली गई। कल्पना का ससुराल मायके से कुछ दूरी पर ही था। सानवी भाभी को शादी किए अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर कल्पना जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। वे दोनों में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस होती ही रहती थी। कल्पना को यह देखकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। कल्पना की माँ कभी बिना बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। सानवी भाभी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जॉब पर जाती थी और फिर घर आकर अपने
कमरे में पसर जाती थी। कल्पना की माँ मंजू जी सुबह का और शाम का दोनों वक्त का खाना बनाकर रखती, फिर भी सानवी मंजू जी का बात बात में अपमान कर देती थी। दरअसल सानवी अपनी सास के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वह अपने पति के साथ एकल परिवार में रहना चाहती थी, इसलिए आए दिन घर में कुछ न कुछ तमाशा करती ताकि उसकी सास उससे परेशान हो जाए। सानवी ने मुंह पर हमेशा बस अपने मायके और अपनी माँ का नाम रहता। कल्पना का भाई भास्कर भी अपनी पत्नी की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा हो जाता था। सानवी के कमरे में जाते ही मंजू जी बोली, कल्पना, मैंने आज तेरे चाचा चाची को खाने पर आने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वे लोग हमारे शहर आए हुए थे और उनका सामने से फ़ोन भी आया। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो सानवी से भी मिल लेंगे। वैसे तो सानवी नौकरी पर जाती है, तो सोचा आज संडे है, सानवी आज छुट्टी पर रहेगी तो वे लोग घर आकर सानवी से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। घर आएंगे तभी तो सभी को सानवी जान पाएगी। थोड़े दिनों पहले तेरे मामा मामी आए थे। कल्पना बस इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी। सानवी कहने लगी, मैं जब घर पर नहीं रहती हूँ तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पर उनके घर बुलाया था और वहाँ सानवी वन पीस पहनकर साथ चलने लगी। मैंने कहा, बहू तुम सलवार सूट पहन लो, तुम्हारी बुआ सास के घर जिमने का कार्यक्रम है, तो अगर तुम ऐसे वन पीस पहनकर खाने पर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मगर सानवी कहने लगी, मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ, आपने मुझे क्या आउटडेटेड समझ रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से भास्कर ने उसे समझाया, तब जाकर वह सूट पहनकर साथ चलने को तैयार हुई। एक दिन मैंने उससे कहा, सानवी घिसने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा आकर मेरी मदद तो कर दे। मगर वह अपनी मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और जब मैंने दूसरी बार कहा तो बोली, मैंने कभी अपनी मम्मी के घर बर्तन घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसा काम नहीं की हूँ। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउस वाइफ नहीं हूँ जो यह सारे काम करूँ। बेटा, सानवी आए दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा करती है जिससे मैं और तेरा भाई दोनों परेशान हो जाते हैं। कल्पना माँ की बातें ध्यान से सुन ही रही थी कि भास्कर जो काम से बाहर गया हुआ था वह भी आ गया। भास्कर को कल्पना ने पानी ला कर दिया और चाय बनाई। भास्कर कल्पना से बोला, दीदी आप लोगों ने यह कैसी लड़की से शादी करवा दी मेरी। सानवी को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता है, ना मेरा और ना ही माँ का। माँ की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती है। ऑफिस से आने के बाद मुझे सानवी की शक्ल देखने अपने कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि वह मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तभी ना कह दिया था जब सानवी की माँ ने शादी से पहले ही यह बात कही थी कि मेरी बेटी सास वास की झंझट में नहीं फंसना चाहती, वह एकल परिवार में शादी करना चाहती है। मगर फिर माँ और तुम्हारी जिद के कारण मैंने यह शादी की। माँ ने मुझे समझाया कि शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाती है, वे अपने पति, सास, ननद सबकी इज्जत करती है और जब हम उसे ढेर सारा प्यार देंगे तो वह हमारे साथ घुल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल्पना बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, सानवी भाभी को समझाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना सानवी भाभी ने अगर सुन लिया
तो आपकी सामत आ जाएगी। भास्कर यूं हर दिन सानवी के आए दिन झगड़ों से परेशान रहने लगा था। वह सानवी को बहुत बार प्यार से समझा चुका था, मगर कोई फायदा ना होता। सानवी बहुत घमंडी लड़की थी। उसे अपने आप पर और अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और भास्कर और उसके परिवार को नीचा दिखाती। भास्कर जब सानवी को पहली बार देखने गया था, तब सानवी की माँ ने भास्कर से अपनी माँ से अलग रहने की बात पूछी थी। इस बात पर भास्कर ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी अपनी माँ से अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। तभी सानवी की माँ ने कहा था कि उनकी बेटी को सिर्फ अपने पति के साथ एकल परिवार चाहिए। यह बात सुनकर भास्कर ने बहुत दिनों तक रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, मगर खुद सानवी के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई और यहाँ अपनी माँ और बहन के दबाव में आकर भास्कर ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब उसे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं यह शादी ना करता। जब लड़की और उसके परिवार वाले लड़के का परिवार चाहते ही नहीं थे, तो बाद में वापस तैयार क्यों हो गए, और उनके तैयार होने के बाद मैं क्यों तैयार हो गया। इस बात पर भास्कर को अफसोस था, क्योंकि सानवी शादी के बाद सभी का हर पल अपमान करती। भास्कर कमरे में पहुंचा तो देखा सानवी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। भास्कर बोला, सानवी, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा था। बाहर माँ, दीदी, हम सभी बैठे थे। तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो। सानवी बोली, क्या करूँ तुम्हारे कंगाल माँ बहन के पास बैठकर? दोनों के पास है ही क्या बातों के अलावा? तुम तो जानते हो भास्कर, मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं यह जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं घर पर बैठकर आराम करूँ। मगर यहाँ घर में रहने मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सभी काम तो तुम्हारी माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देते हैं। भास्कर बहुत देर से सहन कर रहा था। अब भास्कर से चुप ना रहा गया और अपनी पत्नी सानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ जिसे तुम अनपढ़ कह रही हो, तुम जानती हो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ ना होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक ना पहुँचता। और कल्पना दीदी ने इंजीनियरिंग की हुई है, मगर उनके जुड़वा बच्चों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी और यह दोनों अपना घर परिवार बखूबी संभालती है। तुम आजकल की लड़कियां 2 किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न कहने लगती हो, मगर तुम यह भूल जाती हो कि जो औरतें घर रहकर पूरा दिन घर संभालती है, उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती है, घर की साज सवार, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता सानवी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती है, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती है। तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता है, हर काम को मेड लगाना चाहती हो, मगर शायद तुम भूल रही हो अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वह ऑफिस का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूँ हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की सेखी बगारनी है और कुछ घर का काम नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करनी,
तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे और खुले रहेंगे। सानवी भास्कर के यह कड़वे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, भास्कर, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? भास्कर बोला, सानवी, जो मेरा और मेरी माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूं? तुम शायद मेरी अपमान करती तो मैं सहन भी कर लेता, मगर मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। कल्पना सानवी के आंसू पोंछते हुए बोली, सानवी भाभी, अगर कोई आपकी माँ का अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोचकर भी जहाँ दम घुटता है, वहाँ आप हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती रही। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। आज सानवी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह मंजू जी से माफ़ी मांगकर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जॉब वाली महिला होते हुए भी घर का काम काज कर लेती हैं, और हम आजकल की लड़कियां घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़े बूढ़े लोगों की इज्जत तक ना कर पाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मंजू जी बोली, बेटा, मैं तुझसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। दोस्तों, माँ सबकी एक जैसी होती है, इसलिए अपने पति की माँ को भी अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान दे। आखिर उनकी वजह से ही आपका पति आपको मिला है। एक माँ अपनी सुंदरता त्याग कर एक बच्चे को पैदा करती है, इसलिए आपके पति की माँ को कभी अपनी माँ से अलग ना समझे, उनकी भी सेवा करें। यह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो आपको हर काम में तरक्की दिलाएगा। उनकी इज्जत करें। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर के जाएं। धन्यवाद।